आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर रतन लाल जी, जो किसी नाम और तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। शुक्रिया, धन्यवाद जी। रतन लाल जी जो है आज पूरे देश के अंदर अम्बेडकर नामा के नाम से पूरे बाबा साहब के इतिहास को दोहराने का कार्य कर रहे हैं। रतन लाल जी, आपसे अर्जेंटली इसलिए बात करनी पड़ी क्योंकि बाबा साहब के राजगृह को तोड़ा जा रहा है। उस पे कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग आकर हमला करते हैं, उनके गमले वगैरह और ढेर सारी संपत्ति को नुकसान करते हैं। क्या मंशा है और कौन लोग हो सकते हैं इस तरीके का कार्य करने वाले, वह बताएं कि अम्बेडकर लाइब्रेरी, अम्बेडकर राजघर को उसको ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ, लगातार ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ मनुस्मृति और मनुस्मृति से जुड़ी संस्थाओं के अलावा जो संस्थाएं होंगी इस देश में उसको ये सरकार ध्वस्त कर देगी। समझिए, ये बार बार कह रहे हैं ना, सैकड़ों यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, उठा के देख लीजिए आप। तो ये तो नेचुरल था, ये होना था, ये करेंगे ही। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, बाबा साहब ने कहा है ना कि शिक्षित वही जो शत्रु को पहचानता हो। तो इतने सारे संगठन हमारे बने हुए, 1000 तो कम से कम SC ST OBC का, पिछड़ा का, बैकवर्ड का संगठन बना होगा। 1 लाख कर्मचारियों के हजारों लाखों संगठन बने हुए हैं, बौद्ध सभाएं बनी हुई हैं। सब आपके छाती में बैठ के दबंगई करके सब कुछ बदला जा रहा है, सारा निजीकरण हो रहा है। दलितों, पिछड़ों, सबको जो है सारे रिजर्वेशन खत्म किए जा रहे हैं। और अभी कोई किसी को कंफ्यूजन है क्या कि ये इसलिए कि भाई बिना पढ़े लिखे, बिना समझे, बाबा साहब ये सारी बात पहले कह चुके हैं। ये बात संस्थाओं को ध्वस्त कौन करेगा? गले में माला, विचारों पर ताला, बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाओ मूर्ति पे, उनसे जुड़ी सारे संस्थाओं को तोड़ दो, संविधान ध्वस्त कर दो। तो ये तो चल रहा है ना। तो इसके लिए हमारे नेता सब कहाँ हैं? हमारे सामाजिक संगठन, हमारे कर्मचारी संगठन क्या बैगन का भरता बना रहे हैं? तो ये इतने लोग बैठे काहे के लिए बैठे हुए हैं? निकालो सड़क पे, सड़क जाम करो। वो तोड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। किसने तोड़ा उसको? पकड़ो उसको, अरेस्ट करो। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है वहां बैठकर? वहां इतने संगठन जय भीम, दिन रात जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। सारा जो है कॉपीराइट लिए हुए अम्बेडकर साहब। तो वहां लोग कैसे घुस गया? दबोचो उसको, पकड़ो। पुलिस क्या कर रही थी? ये सवाल है। सरकारी पुलिस की रहती है। आपने पुलिस की बात करी और बाबा साहब का नहीं, अभी निरंतर बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और अभी लखनऊ की भी हम लोगों ने एक रिपोर्ट लगाई थी। लखनऊ का जो स्मारक थे उनको भी तोड़ा जा रहा है, उनको भी खंडित किया जा रहा है। बिजली पानी कनेक्शन तक वहां पे काट दिए गए हैं। सारी संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं। हम लोग लगातार, आप देखे होंगे, 5 साल से सड़क पे ही लड़े हैं, जेब से अपना नोट खर्चा करके लड़े हैं। ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है ना, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। रतन लाल जी, लाइब्रेरी या बाबा साहब के राजगृह को क्यों खंडित किया गया? क्योंकि वहां पर जो है निरंतर कुछ तरीके की बताया जा रहा है, वहां पे कई तरीके की आपत्तिजनक तरीके की गतिविधियां निरंतर चल रही थी। वहां पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, तो किन लोगों की मंशा हो सकती है इसको खंडित करने की, इसको इस तरीके से वारदात करने की? कौन लोगों की साजिश हो सकती है और क्या मंशा है, वह भी हमें थोड़ा क्लियर करें। ऐसा है, कोई इलीगल एक्टिविटी और संसद के परिषद में कोई अगर शराब पिएगा या लड़की छेड़ेगा, मान लीजिए, तो संसद को ध्वस्त नहीं ना करोगे, उस पर एक्शन लोगे। समझ रहे हैं बात मेरी? कि अगर संसद परिषद में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वहां कोई गड़बड़ हो रहा था, तो आप एक्शन लेंगे, उसे गिरफ्तार करके जेल में डालो इमीडिएटली। लेकिन आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते। बाबा साहब ने सबसे पहला लेख लिखा था, बॉम्बे क्रॉनिकल में छपा था 1916 में। सुन लीजिए, फिरोज शाह मेहता के पूरे मेमोरी में लोग वहां मूर्ति लगाना चाहते थे। तो उन्होंने, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ रहे थे, वहां से पहला उनका छपा हुआ लेख है वो। उन्होंने कहा था कि मूर्ति की जगह पब्लिक लाइब्रेरी बनाया जाए, और ये फिरोज शाह मेहता जैसे बड़े लोगों के लिए बड़ी श्रद्धांजलि होगी, ट्रिब्यूट होगा। ये उन्होंने लिखा था। तो मान लिया कुछ, तो तोड़फोड़, बिल्डिंग से क्या मतलब है, कैंपस से क्या मतलब है? ये किस तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं इस तरह की तोड़फोड़ करके, वह बताएं। अरे भाई, रियल इशू से गवर्नमेंट हर जगह फेल हो चुकी है। रोजगार नहीं है, सब कुछ बेच दिया। तेल, मिट्टी तेल के भाव में साला पूरा देश ही बेच दिया। सारा देश बेच दिया ना।
तो इस चक्कर में जो है ध्यान भटकाने के लिए सब होता है कि आप रियल इश्यूज पे आप चले जाइए, हट जाइए। जी। हाँ? अच्छा, क्या सब क्या बात नहीं। कारण है रतनलाल जी, क्या कारण है कि सिर्फ बहुजनों के साथ ही इस तरीके के अत्याचार होते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, अब बाबा साहब के राजगृह को पहली बार इस तरीके से खंडित किया जा रहा है, तो क्या कारण है कि सिर्फ बहुजनों के ऊपर ही इस तरीके के अत्याचार होते हैं? और बहुजनों के लोग हमेशा, कई बार जो बहुजन जिसे 85% बोला जाता है, वह भी सिर्फ इसको देखते रहते हैं, 85% मूवमेंट, क्योंकि ये उनके व्यक्तिगत विशेष तौर से उनके साथ नहीं हुआ, उनके घर में नहीं हुआ, उनकी जाति के साथ नहीं हुआ, उनके अधिकारों के साथ नहीं हुआ। तो 85%, जिसे 85% बहुजन समाज कहा जाता है, वह फिर भी 85% होकर भी इतनी बड़ी चीज को, इतनी बड़ी वारदात को भी देखते रहते हैं। गुलाम जो है, शासक कितने परसेंट लोग होते हैं? जी। शासक जो है ना हर समय अल्पसंख्यक होते हैं, जी। और बहुसंख्यक गुलाम होते हैं। जी। इसलिए क्योंकि सारी संस्थाओं, सारे वैचारिकी, सारे ज्ञान के केंद्र पे अल्पसंख्यकों का कब्जा होता है। समझ गए बात? जी। तो आप बार बार जो बाबा साहब कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ के नौकरी करके भजन मत करो, खाली पैसा कमा के भजन मत करो, पढ़ने के लिए बोलते थे। समझ गए? क्योंकि ज्ञान का ही विमर्श है पूरा। अम्बेडकर नामा हम चला रहे हैं तो हम भजन नहीं कर रहे हैं ना, पेज नंबर के साथ बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जी। तो वो तो रहेगा, ये तो नेचुरल है। तो मैं बार बार कर रहा हूं इतने साल से। जब आप लोगों को हिस्टोरियन नहीं बनाएंगे, सोशल साइंटिस्ट नहीं बनाएंगे, आप इकोनॉमिस्ट नहीं बनाएंगे, है ना, वैचारिक बुद्धिजीवी नहीं बनाएंगे, तो करते रहो, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनाते रहो, आंख के नीचे सब तोड़ देगा, आपको पता भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कर लेगा यहाँ नेता? सब तोड़ दिया, सब बेच दिया। क्या किया नेता सब हमारा? जी। अच्छा रतनलाल जी, एक बड़ा अहम सवाल है, जितने भी नेता हैं, जितने सांसद हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे रहते हैं, वह उनका कोई ट्वीट नहीं आ रहा है इस मामले पर, कोई उनके विचार नहीं आ रहे हैं इस मामले पर। जो भी बाबा साहब की बदौलत आज बैठे हैं, सूट बूट होकर बैठे हैं, आज जो राज सत्ता की मलाई खाने लग रहे हैं, वह इसके ऊपर जरा भी कोई अपनी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। क्या कारण? नेता साहब वो टैग कीजिए, सवाल उनसे पूछिए, टैग कीजिए उसको कि तुमको अपना वोट हम क्यों दें? निरंतर बहुजन समाज के बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ रहते हैं, इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं। हाँ, सबसे सवाल है मेरा जी, सबसे सवाल है जी, सावन में सोमवारी करोगे, भजन करोगे, जी, अपना नया नेता पैदा करो। अब अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो नया नेता पैदा करो, हटाओ इस सबको। जी, समझ रहे बात? सारे लोगों से सवाल है कि तुमको हम वोट क्यों दे। जी। और मैं नहीं कह रहा हूं, अम्बेडकर साहब की किताब से बोल रहा हूं, क्यों वोट दें तुमको? पहले बताओ, एजेंडा बताओ क्या है। जी, टिकट बेचने के लिए, दलाली करने के लिए वोट दें? जी, क्यों दें? जी, ये बहुजन समाज को अपने नेताओं से क्यों नहीं पूछते हैं ये सवाल? जी। हम तो चुपचाप 2 महीना से कोरोना में बैठ के अपना अम्बेडकर नामा चला रहे हैं, अपना घर ठीक ठाक करा रहे हैं। और जो बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, उनके दिलों पर बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। निरंतर हमें काफी सारे कॉल आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, इस तरीके की ऐसे ठेस आपको बहुत दिनों, इस तरीके की वारदात नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरीके से आप बोलेंगे? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? नहीं, उनको कहिए कि ऐसे ठेस आपको बार बार बहुत ज्यादा लगेंगे। अभी कुछ नहीं लगा है। अभी आपके कमर में जो है ना मटका बांधा जाए, गले में मटका बांधा जाए, कमर में झाड़ू, इसके लिए तैयार रहिए। सबको बोल दीजिए ये होना है। जो लड़ेगा वही बचेगा। दुख होने से या रोने गाने से कुछ नहीं होने जाने, जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो बोलिए कि अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी बाबा साहब जिनकी बात आप कर रहे हैं ना, कल उनका फोटो कभी मूर्ति बन सकता है कि रणोदत्तर राम की तरफ मूर्ति बन जाएगा, विष्णु बन जाएंगे, शंकर बन जाएंगे, शिव बन जाएंगे। ये सब होगा क्योंकि हमारा नेता बेईमान है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, सबको भेज दीजिए वीडियो। उन किसी का चाय नहीं पिया है मैंने, उनके लिए मैंने जेब से खर्चा किया अपना। आक्रोश में ये बात मैं देख रहा हूं सुबह से क्या चल रहा है। लेकिन हमारे बोलने से क्या होगा? मेरे बोलने से 5000 लोग सुनेंगे, मेरे बोलने से सड़क पे नहीं आएंगे, हमको चंदा नहीं देंगे। चंदा देंगे नेता को, तो जिसको चंदा देते हो, जिसको वोट देते हो, जाके उसका गिरबान उसी का पकड़ो ना। समझ रहे बात? ये है।
महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा विचलित हैं, परेशान हैं, उनको आप फिर भी क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे उनको जानना बोलिए चाहूंगा जाके क्योंकि सरकार को घेर लो, उनको बोलिए सीधा जाके सरकार को घेरो। विचलित होने से जी, या परेशान होने से कुछ ना होगा। घेरो वहां जी, पे, सारे जी, मंत्री का घर घेरो, जी, घेरो सबका। जी, खाली मैं एक फिल्म मैंने देखा था, शूल, हैं, जी, तो उसी कहा कि भैया जी मैं मन में हंस रहा था, हैं, तो बोला मन में हंस के दिखाओ। जी, तो परेशान होने से, परेशान है तो आपका आक्रोश जो है दिखना जी, चाहिए। आपने अभी बात की मैं सुबह से काम कर रहा हूं, हैं? खाना भी नहीं खाया, नहाया भी नहीं है, अभी मेरा चेहरा देख के आप पता कर सकते हैं। लेकिन आपने डेफिनेटली, एक फोन किया, मैंने बात की ना कि ये आक्रोश, गुस्सा है। जी। और ये समाज में गुस्सा, जिस समाज लोग कहता है शांति, शांति किस बात का? जी, शांति हमको बोल के अब मेरे छाती पे बुलडोजर चला दो, अब बोलो शांत रहना है, तो ऐसे जी, शांति में शोषण है, जी, ऐसे शांति में दमन है। जी। धन्यवाद रतनलाल जी, जो आपने हमारे साथ चर्चा करी इस अहम मुद्दे पर। शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।